अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर से नाज़रीन करम। आज 5 अगस्त है और बरोज बुध है। अहम तरीन खबरें सामने रखते हैं। आज कुराए अर्ज के बहादुर अजीम तरीन लीडर इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हुए। 3 साल में इमरान खान के साथ क्या क्या होता रहा, तफसील आपके सामने रखेंगे। आखिर शौकत खानम का बेटा क्यों ना टूट सका इस हुकूमत से। 5 साल से इमरान खान को दीवार से लगाते रहे और आखिरकार पांव किसके जाके पकड़े और वो इमरान खान डट के खड़ा रहा। 3 साल उसकी कैदोबंद सोबते बर्दाश्त की। 2 साल वो रोडों के ऊपर रहे, गोलियां लगी, अस्पतालों में रहे, जख्मी हुए, कातलाना हमले हुए और उनकी गाड़ी को जो है वो अगवा करने की भी कोशिश की गई। इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बावजूद कुराए अर्ज के अजीम और बहादुर तरीन लीडर को पूरी कौम आज ट्रिब्यूट पेश कर रही है। 3 साल मुकम्मल होने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क गिर एहतजाज रैलियां इस वक्त पहिया जाम, कराची से खैबर तक तमाम शहरों की डिटेल आपके सामने रखेंगे कि कहां कहां पे इस वक्त सूरत हाल क्या है। पिशावर जलसे की सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे कि वहां पे रात गए तक क्या गुफ्तगू की गई और आगे के लाहे अमल के हवाले से आज कौन सा बड़ा ऐलान होगा, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, बड़े नाजुक हालात में और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट एक और हुई है। मोहसिन नकवी की सुहेल खान अफरीदी से एक हंगामी खुफिया मकाम की एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या प्लान सामने आए हैं, पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ एक और खबर भी आपके सामने रखेंगे। रिजवी बरादरान की आखिरी वार्निंग जारी की गई है और कहा गया है कि आर या पार, या इन अल्लाह या उन अल्लाह, जो भी होंगे हालात होंगे, हम लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, बस हमारे ऐलान का इंतजार किया जाए। रिजवी बरादरान के हवाले से जो तैयारियां मुकम्मल हैं, कहां पे सूरत हाल क्या है, उनके पार्टी लीडरशिप इस वक्त क्या सोच रही है, पूरी तफसील आपके सामने रख देंगे। नाज़रीन कराम, सूबों की तकसीम के ऊपर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो है वो मौत सामने आ रही है और दोनों पार्टी जो है उनकी ये मौत जो है वो अब किस हद तक पहुंच चुकी है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सूबों के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती हैं, क्या दमादम मस्त के अंदर वो खेलना चाहती हैं, पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जनाब जो मुल्क से कुछ लोग फरार भी हो रहे हैं। ये जब से सुबह की बात हो, ये बड़े बड़े जो लीडरशिप है वो मुल्क से फरार होने के नाम के ऊपर जो है वो जाने की तैयारियां हैं, बैग तैयार हैं, कपड़े प्रेस हो चुके हैं, खौंटियां पे लटक चुके हैं और उनका जरूरी सामान जो पाकिस्तान से ले जाने वाला वो भी तैयार हो चुका है। ये जो सूरत हाल है, इस कौन कौन सी लीडरशिप भागना चाह रही है, तफसील आपको आगे जाके बताते हैं। मोहसिन नकवी के बयान के ऊपर जो है वो अवामी रह गया है। मोहसिन नकवी साहब ने क्या बोला है? मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि सूबों में तकसीम करके नए यूनिट्स जो है वो बनाने चाहिए, यानी कि नए सूबे बनाने चाहिए। कराची बने, फलां बने, सिंध बने, सिंध के अंदर बने, जनूबी पंजाब बने, वस्ती पंजाब बने, सेंट्रल बने और इसके अलावा शुमाली पंजाब बने, सेंट्रल बने, अपर पंजाब, लोअर पंजाब, जो भी बने। तो उसके बाद जो अवामी राय है वो क्या सोच रही है, उसके ऊपर भी आपको पूरी तफसील देंगे। सबसे पहले जो है खबरों की तफसील से जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नाज़रीन कराम, आज कुराए अर्ज के अजीम तरीन शौकत खानम के बहादुर बेटे को 3 साल कैदोबंद की सुबतें बर्दाश्त करते हुए हो गए। इन 3 सालों में इमरान खान के साथ क्या क्या होता रहा वो सबकी आंखों के सामने है। इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला भी हुआ, वो 2 महीने बेड रेस्ट पे रहे। उनका मजाक उड़ाती रही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके मुखालिफ जो जमातें थी। ये ड्रामा करके पड़ा हुआ है, कोई फैर नहीं लगा, कहीं भी नहीं लगा। और उसने जब डॉक्टरों ने वो रिपोर्ट मेडिकल दिखाई और उन्होंने वीडियो दिखाई कि गोलियां कितनी उसके अंदर लगी हुई थी, इसके ऊपर भी जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी मुखालिफ जो है वो हमेशा ऐसे ही करते हैं कि ये ड्रामा है। फिर इमरान खान साहब के ऊपर 300 के करीब मुकदमात हुए, वो नहीं टूटा। बार बार डराते रहे कि इमरान खान तुम हमारी बात मान जाओ, बाहर चले जाओ, बनी गाला चुप करके बैठ जाओ, इलेक्शन में आप हिस्सा भी ले लोगे, आइंदा इलेक्शन में आपके साथ बातचीत भी हो जाएगी। इमरान खान नहीं माना, उन्होंने कहा मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूं और मैं किसी कीमत पे आपके आगे कम से कम नहीं झुकने वाला। इमरान खान डटे रहे। कई मोड़ आए, कई वाकयात हुए, कई दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों वाकयात हो चुके हैं। 3-4 सालों में इमरान खान नहीं झुके, ना टूटे हैं, ना टूट सकते हैं। उनका एक ही लफ्ज है, ना मैं खुद झुकूंगा, ना अपनी कौम को झुकने दूंगा, ना मैं खुद शर्मिंदा हूंगा, ना मैं अपनी कौम को शर्मिंदा करूंगा। तो नाज़रीन कराम, 3 सालों से
एक स्याह तारीख जो है वो लिखी जाएगी। मरख लिखेगा कि 4 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या क्या जुल्म होता रहा, बेटियों के दुपट्टे नोचते रहे, माओ की इज्जतें लूटते रहे और घर चादर चार दीवारी की पमाली होती रही, बहनों बच्चों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज होते रहे, खवातीन के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज होते रहे, इद्दत जैसे मकरू किस्म के केस चलाए गए। मैं क्या क्या कहां से तफसील पढ़ूं और कहां इख्तिताम करूं, लेकिन इसके बावजूद शौकत खानम का बेटा डट के खड़ा है, कोई माई का लाल उसे नहीं तोड़ सका। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने एक बहादुरी नेल्सन मंडेला से भी बहादुर तरीन जो है वो पाकिस्तान को एक हीरो दिया है। इसकी पूरी दुनिया में चर्चे हैं। आप उठाकर देख लें, नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख लें, तो आज भी दुनिया में इमरान खान साहब का नाम जाना जाता है। मुझे कहीं भी शहबाज शरीफ का नाम कहीं भी नहीं सुनाई देता। उनके मुकाबले में ये बोने हैं, ये बहुत छोटे लोग हैं उसके मुकाबले में जो उनके ऊपर मसलत करके बैठाए हुए हैं। तो इमरान खान साहब इनके आगे तो एनआरओ या माफी तो नहीं मांगेगा, वो डट के खड़ा और डट के खड़ा रहेगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज 5 अगस्त के ऊपर मुल्क गिर जो है वो पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है। इस वक्त तो सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं। कराची में जो रात गए तक सूरत हाल है, वहां पे शारा कराक्रम और सॉरी जो मेन शारा है, शारा फैसल, और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का बहुत बड़ा रेला देखा गया। तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का ये रेला था और मिज़ार कैद तक ये रैली निकाली गई थी। और आज वहां पे जो है शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे अपनी रैलीज पुरअमन तरीके से निकालने जा रही है। लाड़काना की भी सेम सूरत है। लाड़काना चूंकि जरदारी का आबाई घर है, बिलावल का टिकटॉक वाले का आबाई घर है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने झंडे गाड़े हैं। और बड़े अरसे बाद रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचमों के साथ जो है वो बहुत बड़ी रैली निकाली है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल भी इसी तरीके से थी कि रात गए तक वहां पे भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले और मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे हमें नजर आए। और आज फिर दिन के टाइम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तहरीक और बहुत बड़ा रैलीज निकालने जा रही है। पिशावर में रात को चूंकि जलसा था और जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको रैली में कन्वर्ट किया और पूरे पिशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर गली कूचे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आ रहे थे। कसूर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलीज इस वक्त जारी हैं, उनका इंतजाम किया जा रहा है। उकाड़ा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैलीज के हैं उनके इनकाद किए जा रहे हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में वहां पे भी मौजूद हैं। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शाहमूद कुरैशी के घर से जो है वो रैली का इंतजाम किया जा रहा है। रात गए तक वहां से निकले भी हैं लोग। बहावलपुर की जो सर्कुलर रोड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वहां तो तकरीबन बड़ी तादाद हमने देखी है कि सर्कुलर रोड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद हमने वहां पे देखी और दिन को आज भी वहां पे रैली का इनेकाद किया जाएगा। रेंजर खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी निकले हैं और वहां पे जो खौफ के बहुत थे वो भी तोड़ डाले हैं। जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बहुत बड़ी रैली निकालने जा रही है। लिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के इंतजाम मुकम्मल है। बखर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहां के सराउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं वो रैली को लीड करेंगे और बड़ी तादाद में वहां पे वो मौजूद होंगे। मियां वाली चूंकि हाल ही में वहां पे शौकत खानम की बेटी अलीमा खान ने विजिट किया तो वहां पे रात गए तक बहुत बड़ी गहमा गहमेरी हालत की गिरफ्तारियां भी हुई, इसके बावजूद लोग वहां पे निकले हैं। और आज भी इस वक्त जब बात की जा रही है आपसे तो मियां वाली में भी बड़ी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर मौजूद है। अटक के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ईमान सादिक है वो एक बड़ी रैली जो है वो आज निकालेंगी, अटक पोल की तरफ जाएंगी और हो सकता है वो रैली सीधी जो है वो पेशावर जलसे भी चले जाएंगे। इसी वाले से जो अटक क्वेटा में, बलूचिस्तान क्वेटा में रात गए तक रैली निकाली गई। क्वेटा में अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज्यादा मजालम ढाए गए लेकिन वहां पे बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। आज भी वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पे रैली निकाल रहे हैं। मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी जो है वो रैलीज का इनेकाद किया जा रहा है, बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। सवात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि घर है और वहां पे मुराद सईद का वोट बैंक है सारा, तो मुराद सईद की जो फैमिली है उन्होंने सवात में बहुत बड़ा शानदार किस्म का रात को जो है वो रैली निकाली और आज दिन भर वहां पे रैली निकाली जाएंगी। सवाबी में असद कैसर साहब हैं और उनके साथ शहराम तरकई साहब हैं
उनकी जानब से जो है वो उनके हुजरों से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे रैली निकाली और स्वाबी इंटरचेंज तक जो है वो रात गए तक रैली निकली और दिन को भी वहां पे रैलियां निकलेगी। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट क्योंकि चुराया गया है, वहां पे जिस तरीके से इलेक्शन की धांधली करके एक पीपल्स पार्टी को सीटें दी गई है, तो वहां पे लोगों के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है। जीबी वाले जो वहां पे हुकूमत बनी है उसको अभी तक नहीं डाइजेस्ट कर रहे, उनको नहीं हजम होने दे रहे। तो जीबी में रात गए तक जो रिकॉर्ड सामने आया वो बहुत बड़ा तूफान था। तो जीबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी बहुत बड़े जो है वो जलसे जुलूस रैलियां निकाल रही है। कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले हैं, वहां पे सरदार ज़ईम सदरजई साहब हैं, उन्होंने कश्मीर के लोगों को आज के 5 अगस्त के हवाले से लोगों को रात को कॉल दी। वहां पे बड़ा जो कोटली है, दीगर आम जो उनका हल्का है बलोच है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कटे। हालांकि वहां पे कश्मीर में जो सूरत हाल है तमाम तर तवज्जो फिलहाल कश्मीर के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे मौजूद है। वहां पे उन्होंने एक आर्जी किस्म का प्रोटेस्ट किया और आज कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहां पे एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट करेगी कश्मीर में, जिसकी क़यादत जो है वो सरदार ज़ईम सदरजई साहब करेंगे और उनके साथ सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याजी जो है वो भी करेंगे कश्मीर में सूरत हाल को देखते हुए। पिशावर में जलसे की सूरत हाल नाज़रीन किराम यह है कि रात गए तक जो जलसा गाह है वो भर चुका। अवाम की बड़ी तादाद जो है अवामी सुमंदर जिसे कहते हैं वो बड़ी तादाद में वहां पहुंचा था और जलसा गाह मुकम्मल भर गया था। 30 से 35 हजार कुर्सियां लगाई गई हैं। अब 30 से 35 हजार कुर्सियां अगर एक जगह पे लगाई जाए तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 30-35 हजार से बहुत बड़ी तादाद होती है। अमूमी तौर पर जो हम देखते हैं कि किसी भी जलसा गाह में 30 से 35 हजार कुर्सियों का मतलब है बहुत बड़ा जलसा, लेकिन रात के तक हमने देखा वो कुर्सियां भरी हुई थी और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है रैली की सूरत में वहां पर पहुंची थी और जलसा गाह भर गया था। और अब चूंकि कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग हैं क्योंकि वो केपी के साथ उनका बॉर्डर है, तो वहां से जो काफिले हैं वो पेशावर की तरफ रवाना है। दूर दराज से जो इलाके हैं, मालाकंड डिवीजन है, इसके अलावा जो बन्नू डिवीजन है, डेरा इस्माइल खान है, दीगर जो बड़े शुमाली जो इलाके हैं दूर दराज से, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी रैलीज इस वक्त तो पेशावर के जलसे की तरफ रवाना। बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हैं जिसकी बड़े एक रैली की क़यादत जो है वो शानदाना गुलजार साहबा कर रही है। बहुत बड़ी जलसे की रैली को वो इस वक्त आगे लेकर बढ़ रही है। तो पेशावर जलसा का जो है वो आज तारीखी होगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा ऐलान करेगी आइंदा के लाए अमल के हवाले से। अलीमा खान साहबा ने कह दिया है कि सुहेल खान अफरीदी को, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द आप फाइनल कॉल दें ताकि कारकुनान को जो है वो मायूस ना किया जाए और आगे हम बढ़े। बहुत देर कर दी है। नाज़रीन किराम, ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर एक और बड़ा रंग में भंग डल गया है। मोहसिन नकवी साहब के साथ सुहेल खान अफरीदी की हंगामी मुलाकात होती है और इसको खुफिया रखा जाता है। यह खबर दी है जनाब ज़ीशान सैयद ने, वो बड़े दबंग साफी हैं, उन्होंने एक खबर दी है कि मोहसिन नकवी की और सुहेल खान अफरीदी की केपी हाउस में एक मुलाकात होती है और ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे के ऊपर मुहित होती है। किसी को नहीं पता होता कि कहाँ मुलाकात हुई है और किसी को बिनक भी नहीं होती कि अचानक ये मुलाकात कैसे रखी गई है। तो मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं जो उनकी खबर के मुताबिक। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि पहली बात तो ये है कि ये जो आप लोग इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हो और आइंदा लाए अमल के हवाले से ये देखभाल के काम करना, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर फिर सुहेल खान अफरीदी ने कहा हमारे ऊपर जो सूरत हाल है वो प्रेशर है कारकुनान का और अलीमा खान का। तो मोहसिन नकवी ने कहा वो भी हम देख लेंगे। बहरहाल हम आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि किसी सूरत में भी इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना, और अगर आप आए गए तो फिर हमारे से कोई गिला या मोहसिन भाई ये क्या हुआ कैसे हुआ, ये कोड वर्डिंग जिस तरीके से वो ज़ीशान ने ये खबर दी है मैं उसी तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि खबर उनकी है तो मैं आपको भी बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा है कि आगे से हमारे ऊपर प्रेशर है अलीमा खान का और फिर कारकुनान का, और हमें कुछ स्पेस चाहिए। तो इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ठीक है, आप वो केपी के हद तक जो घोड़ा दौड़ाना है दौड़ा ले, वहां पे आप बैठे, जितनी देर बैठे आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो हालात खराब हो सकते हैं। तो इसके ऊपर फिर उन्होंने कहा कि हमें तो जो हमारी अदालतों के अंदर केसेस हैं वो भी नहीं लग रहे, ना कोई फैसला आ रहा है। तो मोहसिन नकवी ने कहा वो भी हम देख रहे हैं, वो उसके ऊपर कोई बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी और सब्र से काम रखेंगे तो हाथ से जो है वो आपके हाथ में सारी चीजें रहेंगी। अगर सब्र से काम नहीं लेंगे तो आपके हाथ से सारी चीजें निकल भी सकती हैं।
तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज में उनको ये समझाया कि फाइनल कॉल जो है वो आप अभी तक मुअख्खर करें, और अगर आपको बहुत ही ज्यादा मतलब आपके कारकुनान नहीं रोक पा रहे तो आप अटक के मकाम पुल के ऊपर बैठे और 1 2 3 दिन बैठे और उसके बाद ये इवेंट वहां पे भी आपको खत्म करना पड़ेगा। बहरहाल ये चीजें जो हैं वो जिशान साहब ने जो हैं वो सहाफी हैं, उन्होंने ये खबर दी है। देखते हैं कि उनकी ये खबरों के हवाले से आज लाएअमल अगर आता है तो फिर भी समझ आ जाएगी कि अफरीदी साहब क्या लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, आज़ादी मौत कंटेनर का क्या बनता है, अलीमा खान साहब का खिताब क्या होता है, जो भी सूरत हाल होगी वो आपके सामने रखेंगे। रिजवी बरादरान के हवाले से बात करें। रिजवी बरादरान की पार्टी की जानब से आखिरी वार्निंग जारी की गई है मौजूदा हुकूमत को, और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि या तो रिजवी बरादरान को पेश कर दें और उनके अदालती जो फैसले हैं उनको होने दें, और आइन और कानून की मुताबिक उनके जो जहां जहां केसेस हैं उनकी समाअत मुकर्रर की जाए और रिजवी बरादरान को प्रोसीड करके जो है वो अदालत लाया जाए। यह आखिरी वार्निंग उन्होंने दी। उन्होंने कहा इसके बाद जो है पानी पुलों से फिर गुजरेगा, और ऐसा गुजरेगा तो फिर हमारा जो तूफान होगा वो थमने का नाम नहीं लेगा। फिर अगर आपने मुरीदके में 1000 हमारा बंदा मारा है तो फिर आप 10,000 बंदे मार लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। रिजवी बरादरान के हवाले से ये आखिरी वार्निंग जारी की गई है। बहरहाल उनकी मैंने पहले भी बताया था कि उनके लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो है वो भी तैयारियां इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची से खैबर तक तमाम लोगों को जो है वो एक्टिवेट किया गया है, सोशल मीडिया के जरिए, ग्रुप्स के जरिए पैगाम जो है वो पहुंचाए गए हैं। अब उनके जुमा नमाज में, मस्जिदों में और मदरसों में जहां जहां उनके लोग मौजूद हैं उन तक पैगाम जो है वो पहुंचा दिए गए हैं, और ये भी कहा गया है कि हंगामी तौर पर किसी सूरत में भी हम किसी टाइम भी कॉल आ सकती है, तो तमाम लोग इस वाले से एक्टिव रहेंगे। और ये वार्निंग जो है उन्होंने दी है, जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च की तैयारियां उनकी मुकम्मल हैं। नाज़रीन किराम, सूबों की जो है तकसीम के ऊपर जो है, सूबों की तकसीम के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मौत हो चुकी है। जब से मोहसिन नकवी साहब ने सूबों की तकसीम की बात की है तब से हम देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी है उनको अपनी मौत नजर आ रही है। जैसे जैसे कुर्बानी से एक दिन पहले कुर्बानी वाली रात आती है तो बकरे को छुरियां नजर आ जाती हैं, ऐसे ही मियां साहब को सूबों की तकसीम नजर आती है तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी फिर वो शरियाने टप टप करने लग जाती हैं, कभी वो मुंह से वो मास्क उतार के इधर भी रखते हैं इधर भी रखते हैं, कभी वो पानी पीते हैं फिर ऐसे भी करते हैं। और मरियम नवाज को फिर अपनी सल्तनत पंजाब की तकसीम जो है वो बर्दाश्त नहीं है। वो कभी जो गिलास होता है वो गिलास को कभी इस हाथ में पकड़ लेती हैं, कभी उस हाथ में पकड़ लेती हैं, तो ऐसे ऐसे करके ना वो सारा दिन गुजार रही है आजकल। तो इसी तरीके से फिर बिलावल भुट्टो है वो टिकटॉक चला रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा वाज़ेह जो है वो पाकिस्तान की तरक्की की बात की है। देखिए, हमारे आबा अजदाद ने कच्चे घर थे और हम उसमें गुजारा कर रहे थे, हमारे वालिदैन उसमें जो है वो गुजारा कर रहे थे, और फिर नई जनरेशन आई, वालिदैन ने पक्के घर बनाने शुरू कर दिए, उनको खूबसूरत बना लिया, तरक्की की, डेवलपमेंट हुई, और फिर जब नई जनरेशन हमारे आए तो हमने उसको एक नए डिजाइन, जदीद तज़ीन और आरइश के मुताबिक अपना घर बनाया। तो ये जो मिक है ना जनाब, कायदे आज़म ने 4 बनाए तो ये 4 रहेंगे। ये कायदे आज़म ने 4 बनाए थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ये कहता है कि मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख पे, 1.5-2 करोड़ के ऊपर जो है सूबा मेरे ख्याल में बनता है। तो मेरे ख्याल में उस बुक के मुताबिक पाकिस्तान के तो सूबे बहुत बनने चाहिए। तो इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो वाज़ेह मौत नजर आती है। मज्जो सरकार को यह नजर आता है कि मैं सिर्फ वजीर लाहौर बन जाऊंगी और मेरे पास जो है वो 50-60 किलोमीटर की जो है बाउंड्री होगी और मैं तो फारग हो जाऊंगी। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो को नजर आता है कि मैं तो अंदरून सिंध, कराची और तमाम का जो है वो जरदारी खानदान वहां पे झपटा हुआ है, वो ये नहीं चाहते कि वहां पे कोई और है। तो इसी तरीके से ये जमातें जो है वो नहीं चाहती। तो इस हवाले से एक खबर भी आई कि दोनों जमातों को पैगाम भी भेजा गया। मंसूर अली खान ने एक वीडियो दी थी, और मंसूर अली खान को तो मैं तो ऑलरेडी लौंडा लपाड़ा ही कहता हूं, क्योंकि उनकी खबरें कुछ बड़ी बाउंस भी होती हैं। तो उनके मुताबिक ये भी था कि 2 महीने का टाइम दिया गया इनको, जो मौजूदा सेटअप बैठे इनको 2 महीने का टाइम दिया गया है कि 2 महीने हैं आपके पास, और 2 महीनों के अंदर अंदर अगर आपने
सूबों की हवाले से कोई डेवलपमेंट ना की तो फिर ये सिस्टम लपेट दिया जाएगा। और अगर 6 महीनों के अंदर सूबों की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ना मिला तो फिर हालात तो कुछ और होंगे। तो इसके ऊपर मियां नवाज शरीफ थोड़े से जज्बाती भी हुए। उन्होंने फिर मौलाना फजल रहमान को भी लॉन्च किया ताकि उनको बचा सकें, और फिर उन्होंने थोड़े से जज्बाती अल्फाज भी आए। फिर उनकी पार्टी के हवाले से मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद भी आई। मरियम नवाज की बहन जो अस्मा नवाज है, उनकी जानब से तनकीद बड़ी खुलकर सामने आ रही थी। उनके ट्विटर अकाउंट से मोहसिन नकवी के खिलाफ हमेशा और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर सवाल बनाए जा रहे थे और फिर उनकी कारकर्दगी के ऊपर बनाए जा रहे थे। बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो है वो एकदम तो जो है वो ऊपर आना चाह रही थी कि जनाब इनको जवाब दिया जाएगा, रोका जाएगा। और इस सारे सिलसिले को रोकने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने मियां मौलाना फजल रहमान साहब को जो है वो लॉन्च किया हुआ है ताकि एक प्रेशर बिल्ड हो। जो ये हमारे ऊपर तूफान बर्पा होने लगा है 28वीं तरमीम का और दीगर तरमीमें भी, तो मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक हुकूमत के इस्तीफे की बात नहीं कर रहे, नए इलेक्शन की बात नहीं कर रहे। वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के इदारों को टारगेट कर रहे हैं। यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान के पीछे कौन है। तो बहरहाल जो अवामी अगर बात की जाए तो लोगों से जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पोल करवाए गए अवामी सूबों के अवामी राय के हवाले से कि सूबे होने चाहिए, तो 95% जो लोग हैं वो इसके हामी हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा है कि सूबे बनने चाहिए, तो इसके ऊपर अवामी 95% जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सूबे बनने चाहिए। इससे इंतजामी ढांचे के अंदर तब्दीलियां आएंगी, लोगों को रोजगार की मौके मिलेंगे, एक डेवलपमेंट की नई जो है शुरुआत होगी, यूनिट्स होंगे, उनकी इंतजामिया जो है वो बड़ी एक्टिव होगी, चेक एंड बैलेंस जो होगा वो बड़ा ज्यादा एक्टिव होगा। अब आईजी एक बैठा है पंजाब का और पूरी पंजाब पुलिस को वो देखता है और पता नहीं कितने दिन में जो है वो पुलिस जो है वो उनकी रिफॉर्म जो है खराब होती जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा सूबा, इतनी बड़ी आबादी है, तो पंजाब पुलिस जो है वो 5-6 लाख होगी ज्यादा से ज्यादा, मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख हो जाएगी मेरे ख्याल में। बहरहाल मैं गलत भी हो सकता हूं, इसके ऊपर मेरा क्लियर नहीं है। तो जब इंतजामी ढांचा पूरा सेक्टर वाइज चलेगा तो उससे आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। आम लोगों को जो है डिलीवरेंस जो है वो उनकी जो डेवलपमेंट होगी या उनके फंड्स होंगे वो ग्राउंड रूट तक जो है वो जाएंगे। तो इस वाले से अवाम ने मोहसिन नकवी के साथ 95% अवाम ने मोहसिन नकवी साहब के साथ अवामी राय जो है वो शामिल किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब सही फरमा रहे हैं। ये 95% पूल जो है सोशल मीडिया के, हम कोशिश करेंगे कि अवामी कुछ सर्वेस करें और लोगों से पूछें कि क्या नए सूबे बनने चाहिए, इसके ऊपर लोगों की क्या राय है, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये थी आमतरी डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे किसी जुमले फिक्रे से किसी की दिलजारी है तो मैं उससे माफी का तलबगार हूं। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे वो आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।